Hello everyone, we are studying in History Chapter 2 Class 7 Changing Pattern of Life. So इसके हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को देखे थे कि कैसा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रहता था महिलाओं के ऊपर, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिटीज़ एंड ट्रेड। तो उस समय सिटीज़ में कैसा शहर में व्यापार वगैरह ये सारी चीज़ें उस काल में 650 टू 1200 एडी के समय में किस तरह से ये लोग रहते थे और वहाँ पर कैसे व्यापार वगैरह करते थे, सिटीज़ में कैसा रहा करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। More and more people took to farming, and as the villages and towns grew, large market center called Mandpik developed, where merchants from near and far could buy and sell their products. So this market center had permanent shop or vidya, where various craftsmen like weavers, potters, sculptors, carpenters, goldsmiths, etc. lived. The king of feudal vassal who lived in these cities would collect tax from the markets. The traders, craftsmen, and king constructed magnificent temples and gave donations for conducting pujas and celebrating festivals. यहाँ पे हमने देखा कि इस काल में खेती करने वाले लोग जो है धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे थे और खेती का विस्तार हो था, और इसके साथ ही छोटे बड़े गांव जो है ग्रो कर रहे थे, बस रहे थे। गांव में आमतौर पर कुछ छोटे शहर जो थे वो विकसित हो रहे थे, और ये इसे क्या होते थे, यहाँ पे मंडी या फिर मंडी होते थे, जहाँ दूर दूर से व्यापारी सामान खरीदने व बेचने आते थे। इनमें स्थायी दुकानें या वीथियाँ भी होती थीं, जिसमें कई तरह के कारीगर जैसे बुनकर, कुम्हार, पत्थर तराशने वाले, बढ़ई, सोनार आदि रहते थे। अक्सर ऐसे शहरों में राजा या सामंत भी रहते थे जो बाजार में कर वसूलते थे। शहर के व्यापारी, कारीगर या राजा भव्य मंदिर बनवाते थे और उनमें पूजा करने व त्यौहार मनाने के लिए दान भी देते थे। इसके साथ ही साथ टेम्पल प्लेड्स एन इम्पोर्टेंट रोल in the economic development of South Indian kings and feudals to enhance the glory of the royal lineage, constructed magnificent temple which intricate carvings. These magnificent temples with intricate carving would donate large villages from which they would collect revenue. Their wealth kept increasing, and temple committee were set up to look after their affairs and invest their revenue in trade, commerce and industry. These committees also began giving interest-free loan on a large scale. Whenever a temple was constructed, a large number of craftsmen, laborers, merchants and Brahmins collected. So many new cities come into existence. So हमने यहाँ पर देखा कि जो मंदिरें थी, मंदिरें वो जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे थे साउथ इंडिया में। दक्षिण भारत में जितने भी टेम्पल्स थे आर्थिक उन्नति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और राजाओं और सामंतों के द्वारा अपने वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए क्या करते थे ये लोग कि विशाल अलंकृत मंदिरों का निर्माण करते थे। बड़े भव्य मंदिर बनवाते थे अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। इन मंदिरों को बड़े बड़े गांवों के राजस्व प्राप्त होते थे, मीन्स जो रेवेन्यू वसूल करते थे वो सारी चीज़ें प्राप्त होती थी। धीरे धीरे इन मंदिरों की संपत्ति बढ़ती गई और मंदिरों को व्यवस्था करने वाली समितियां ने यह धन, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगाना शुरू किया। इतना ही नहीं, मंदिरों द्वारा बड़े पैमाने पर क्या होने लगा कि ब्याज पर ऋण भी दिए जाने लगा।
विशाल मंदिरों के निर्माण से बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी और ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होने लगे, जिससे बड़ी संख्या में नए शहर बसे। तो इस तरह से वहाँ की न्यू सिटीज़ जो है डेवलप होने लगी। ड्यूरिंग दोज डेज मर्चेंट्स ट्रैवल्ड नॉट जस्ट टू डिफरेंट सिटीज़ इन इंडिया बट टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर ट्रेड। Merchants from other countries also came to India. Trade across the sea was done from the part of Gujarat, Konkan, Kerala, and Tamil Nadu. The South Indian merchants formed guild called Nana Desai and Mani Gramam to protect their rights. They traveled to China, Indonesia, the Arab countries, Iran, and Africa to trade. Similarly, merchants from Arab countries, Central Asia, and China come to India. Many foreign merchants and traders settle along the coastal area of the country. As a result, the local people came into contact with people of different culture and religions and were influenced by them. Chinese, Christians, and Jews settled down in Kerala and Tamil Nadu, and Arab traders settled in Gujarat and Kerala. They sent spices, clothes, rice, and other products to their countries. उन दिनों में क्या होता था, व्यापारी न केवल भारत के विभिन्न शहरों में जाकर के व्यापार करते थे, बल्कि वो दूर दूर के देशों में भी जाते थे। इन देशों में कुछ व्यापारी ऐसे थे जो विदेश से थे, वो लोग भारत भी आए। भारत के समुद्र तटों में खास करके गुजरात, कोंकण, केरल, तमिलनाडु के बंदरगाहों से दूर दूर तक समुद्री व्यापार होता था। दक्षिण भारत के व्यापारी नाना देसाई मणिग्राम नाम के श्रेणी का समूह बनाकर आपसी हितों के लिए क्या करते थे, ये रक्षा करते थे। साथ ही वे चीन, दक्षिण भारत, एशिया, अरब देश, ईरान, अफ्रीका जाकर व्यापार करते थे। इसी तरह अरब, मध्य एशिया, चीन आदि देशों के व्यापारी भारत भी आए। ये विदेशी व्यापारी भारत के तटीय प्रदेशों में बसने भी लगे। इस तरह यहाँ के लोग दूर दराज के लोगों की संस्कृति व धर्मों के संपर्क में आते गए और उनसे इन्फ्लुएंस होते गए, मीन्स उन विदेशी कल्चर से प्रभावित होते गए। केरल व तमिलनाडु में चीनी, ईसाई व यहूदी आकर बसे। गुजरात व केरल में अरब व्यापारी, इस तरह से सभी लोग आकर के बसने लगे। ये भारत से मसाले, कपड़े, चावल आदि खरीद कर अपने देश को भेजा करते थे। तो इस तरह से सिटीज़ में ट्रेड की परंपरा जो है स्टार्ट हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं भक्ति मूवमेंट, टेम्पल एंड रीजनल लैंग्वेजेस। मीन्स उस समय फिर स्टार्ट हुआ भक्ति आंदोलन, मंदिर व वहाँ की आसपास की क्षेत्रीय भाषाएं। तो कैसे थी इनकी क्षेत्रीय भाषाएं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर्शिप गॉड एंड गॉडेस अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन। इवन टुडे वी फाइंड मेनी canopies and altars in the forest of Chhattisgarh, containing ancient relic of Buddhadev and Mahadeva. We also find altar in villages where people worship Thakurdev, the god of tribals. So यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आमतौर पर जंगलों में रहने वाले लोग अपनी परंपराओं के अनुसार से देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे और छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है बुढ़ादेव और माता देवालयों के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है और गांव में बहुतायत से पूजा किए जाने वाले ठाकुर देव हर गांव गली में एक चौक चौराहों में मिल जाता है। ठाकुर देव की लोग पूजा करते हैं का पूजल स्तर, जिसे हम नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में ठाकुर चौरा भी कहते हैं। ये बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में। फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन द मिडिल एज, अ न्यू मूवमेंट टुक रूट इन द स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉल्ड द भक्ति मूवमेंट. It originated in Tamil Nadu in the south of the country. Its adherents belonged to all castes and include many
devotees of Shiva and Vishnu. They discouraged the worship of multiple gods and goddess, and instead preached love and faith in Shiva and Vishnu. They composed devotional song in Tamil, which became very popular among the common people. The Shiva devotee were known as Nayanars, and the Vishnu devotee were known as Alvar. They also worshipped Krishna and Rama as incarnations of Vishnu. Under the influence of the Bhakti movement, temples were constructed in many different places. The kings sought to make these temples even more magnificent to reflect their own glory and influence. So हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जब बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा, उस समय मध्य भारत में भारतीय लोगों में अध्यात्म को लेकर के एक नई लहर प्रारंभ हुई। हम यहाँ पे देख सकते हैं, अ न्यू मूवमेंट टुक रूट इन द स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉल्ड द भक्ति मूवमेंट। सो उसे क्या कहने लगा, उस समय भक्ति आंदोलन कहने लगा। सबसे पहले दक्षिण भारत के तमिलनाडु में यह आंदोलन शुरू हुआ, जहाँ पर क्या होता था, शिव और विष्णु के कई संत भक्त थे और ये लोग सभी जाति के थे। वे कर्मकांडों व कई देवी देवताओं की उपासना किया करते थे। शिव विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने आम लोगों की भाषा में तमिल में सुंदर और प्रेम श्रद्धापूर्ण भक्ति गीत रचे, जो काफ़ी लोकप्रिय हुए। शिव के भक्तों को नैनार और विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता था। तो ये शिव के भक्तों को नैनार और विष्णु के भक्तों को क्या बोला जाता था, अलवार बोला जाता था, इस तरह से। और राम और कृष्ण को भी विष्णु के अवतार के रूप में पूजते थे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जगह जगह पर मंदिर बने। राजाओं ने अपने प्रभाव और वैभव को दर्शाने के लिए उन मंदिरों को और भी भव्य बनवाया। इस तरह से हमने देखा, बट मैनी devotees वर नॉट हैप्पी विद द वे द किंग वर सीकिंग टू ग्लोरी देयर नेम। दे बिलीव्ड दैट लव फॉर गॉड शुड नॉट मैनिफेस्ट इन एनी आउटवर्ड pomp and show. Chief among these devotees were the Lingayats or Virsiv of Karnataka. The main inspirations of the Bhakti movement in the south were Bashwana and Akka Mahadevi. They sought to eradicate all form of discrimination based on caste and class. The Nath Panthis and Siddhas started a similar movement in Bengal and Bihar. The Bhakti saints wrote songs in the language spoken by common people. This helped the development of various local languages and literature. We find many such compositions from this era in the rudimentary form of these languages, including Tamil, Telugu, and Kannada in the south and Gujarati and Hindi in the north. So हमने देखा कि किस तरह से जो भक्त लोग थे वो अपना धर्मों को लेकर कैसे प्रचार प्रसार शुरू किए, और कई भक्त मंदिरों के इस बदलते स्वरूप से खुश नहीं थे कि वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए मंदिरों के स्वरूप को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो उनका मानना था कि ईश्वर से प्रेम बिना किसी आडंबर के करना चाहिए, और उस समय राजा लोग काफ़ी दिखावा वगैरह ऐसे करते थे। ऐसे भक्तों से मुख्य रूप से कर्नाटक के लिंगायत या वीर शैव, बशवड़ा व अक्का महादेवी इन आंदोलनों के प्रमुख थे। वे जात पात उच्च नीच के भेदभाव को मिटाना चाहते थे। इसी तरह के आंदोलन बंगाल बिहार में नाथपंथी व सिद्धांतों ने भी शुरू किया था। भक्त संतों ने अपने गीत आम लोगों की बोली में रचे। इसके प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं
का विकास हुआ। इस काल में दक्षिण में, यहाँ पे दक्षिण में काफ़ी सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स लिखे गए। उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड गुजराती, हिंदी एक्सेट्रास इन द नॉर्थ। सो इन जगहों में इन सारी भाषाओं में लिखे, जिससे लोगों में काफ़ी संख्या में प्रारंभिक में उन लोगों ने रुचि दिखाई और काफ़ी संख्या में लोग इससे प्रारंभिक रूप से रची गई और रचनाएं काफ़ी संख्या में होने लगी। मीन्स अलग अलग भाषा में डिफरेंट लैंग्वेज में होने से काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी संख्या में ये होने लगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्पल एंड आर्किटेक्चर। सो उस समय का मंदिर कैसा था और मंदिर की आर्किटेक्चर कैसी थी। आर्किटेक्चर मीन्स शिल्प कला। सो many imposing temples were built during this era. These temples consist of a garbhagriha, sikara, and several large and small mandapam. On entering the temple, one first comes across the main mandapan, after which are the adha mandapan sun. Mandapamsan, Mahamandapams. These mandapams are obviously large halls where devotees stand for darshan of the god and goddess. The Garbhagriha is the central shrine where the image of god and goddess are placed. The Sikara, a tall spire-like structure, is built atop the Garbhagriha and is visible from up there. It is the most attractive part of the temple, and it is usually built in two styles. The southern, we can see illustration 1.3, and the northern we can see illustrations 2.2. So there is temple and architecture, मीन्स किस तरह से उनके मंदिर बने और उसके जो शिल्प कला थे वो कैसे थे। तो इस काल में बनाने वाले मंदिर काफ़ी बड़े होते थे और इसमें गर्भगृह, शिखर और कई छोटे बड़े मंडप होते थे। दूर से ही मंदिरों के शिखर दिखते थे जो गर्भगृह पर बनाए जाते थे। गर्भगृह उस कमरे को कहा जाता है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ को स्थापित की जाती है। इन मंदिरों में प्रवेश करने पर सबसे पहले मुख्य मंडप आता है, जिसमें आप अर्ध मंडप, महामंडप आदि, जिसके बाद ये सारे होते हैं। ये मंडप वास्तव में बड़े कमरे होते हैं जिसमें खड़े होकर भक्त देवता के दर्शन करते हैं। इन मंदिरों का सबसे आकर्षक शिखर होता है। यह प्रमुख रूप से दो प्रकार से बनाया जाता है। दक्षिण भारत में हम इमेज जो दिया हुआ है 1.4 में किस तरह से दक्षिण भारत के लोग मंदिरों का निर्माण करते थे उसको हम देख सकते हैं। एंड उत्तर भारत में कैसे मंदिरों का निर्माण करते हैं उसको हम 2.2 में देख सकते हैं। इसके अलावा हम आगे देखते हैं मोस्ट स्ट्रिकिंग एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द टाइम इंक्लूड द सन टेम्पल एट Konark in Odisha, the Khajuraho temple built by the Kandala king, and the Raja Rajeshwar temple built by Raja Raja Chol. Others notable examples include the Ratanpur temple in Chhattisgarh, built by the Kalchuri rulers, the Gadai Pandaria temple, the Sivri Narayan temple built by Jajaladev, and the Bhoram Deva temple of Kabirdham at Kavardha. They contain massive images of God and Goddess carved in stones. So यहाँ पे हम और देखते हैं कि काफ़ी सम स्ट्रिकिंग एग्जाम्पल जो आर्किटेक्चर शिल्प कला की हम देखते हैं। ओडिशा का सूर्य मंदिर जिसे कोणार्क में है ओडिशा में, और चंदेल राजा के द्वारा बनाया गया खजुराहो की मंदिर,
इसके साथ ही साथ हमने सन टेम्पल को ही तो देखा ही, और राजा राजेश्वर ने चंदेल किंग्स एंड राजा राजेश्वर टेम्पल बिल्ड राजा राजा चोल्स। सो जो राजा राजेश्वर का जो मंदिर था उसको राजा राजा चोल ने बनवाया। इसके साथ ही साथ और फिर रतनपुर में काफ़ी सारे मंदिर थे, और कलचुरी शासक ने ये सारी चीज़ों को बनाया, गढ़ई पुराड़िया टेम्पल को, और शिवरी नारायण का जो टेम्पल था उसको जाजालो देव ने बनवाया। साथ ही साथ भोरम देव टेम्पल जो कि कबीरधाम कवर्धा में आता है, इसमें भी का निर्माण काल को हम इस समय देखते हैं गोपाल देव के द्वारा। पत्थरों में तराशी गई देवी देवताओं की शिल्प काया मूर्तियाँ इन मंदिरों को प्रमुख विशेषता है। तो ये थी हमारी आज की चैप्टर्स, हमने इसमें काफ़ी सारे शिल्पकार वगैरह ये सारी चीज़ों को देखा। थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। Once again, thanks for watching everyone. Have a fantastic day.